जब पूरा संसार हिल जाता है, जब देवता भी चुप हो जाते हैं, तब कोई सिंहासन से नहीं उठता, तब कोई चरणों से उठता है। वह राजा नहीं है, वह देव नहीं है, वह केवल एक दास है। वही हनुमान है। ध्यान से सुनो, यह कहानी उड़ान की नहीं है, यह कहानी झुकने की है। वन की शांत गोद में एक बालक खेल रहा है। उसकी आंखों में चमक है। उसे सूर्य एक फल जैसा लगता है। वह हंसता है और आकाश की ओर बढ़ता है। देवता समझ जाते हैं, यह साधारण बालक नहीं है। आकाश स्थिर हो जाता है, वायु रुक जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर शांति फैलती है। देवता बालक को वरदान देते हैं, असीम बल, अजय शरीर, दीर्घ यश। पर बाल हनुमान इन सबको भूल जाते हैं, क्योंकि शक्ति उनका लक्ष्य नहीं थी। याद रखना, हनुमान स्वयं को तब तक नहीं पहचानते जब तक कोई उन्हें राम की याद नहीं दिलाता। वन में दो राजकुमार खड़े हैं। मुख पर शांति है, नेत्रों में करुणा है। हनुमान उन्हें देखते हैं और उनका हृदय स्थिर हो जाता है। यह बल का कंपन नहीं है, यह भक्ति की अनुभूति है। राम पूछते हैं, तुम कौन हो? हनुमान झुक जाते हैं। वे कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों का दास। फिर समय बदलता है। समुद्र पार किया जाता है, लंका जलाई जाती है, पर्वत उठाया जाता है। पर हर विजय के बाद हनुमान झुकते हैं। उनके चेहरे पर न गर्व होता है, न अहंकार होता है। वे केवल इतना कहते हैं, यह सब राम की कृपा है। रायमल पांडे कहते हैं, हनुमान की महिमा उनकी गदा में नहीं है, हनुमान की महिमा उनके हृदय में है। वे जितने बलवान हैं, वे उतने ही विनम्र हैं। वे जितना ऊंचा उड़ते हैं, वे उतना ही नीचे झुकते हैं। अगर हनुमान चाहते तो वे स्वयं भगवान कहलाते, पर उन्होंने चुना भगवान का दास बनना। याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति राज करना नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है समर्पित होना। अगर आपको रायमल पांडे की हनुमच्चरित अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।